लॉकडाउन के अंदर मजदूर आदमी पिस गया है और जो अच्छा खासा था वो भिखारी बन गया है। अगर मोदी साहब इस चीज़ को पहले कह देते भाई 10 दिन पहले 8 दिन पहले अपने घर चले जाओ तो मजदूर आदमी परेशान ना होता। वो सड़क पर बाहर आ गया निकल के अपना वहाँ मर रहा तो वहाँ मर लो। कोरोना में 5 आदमी ने एक कमरे में 50 आदमी पड़े, खाने को उन पे नहीं, बाहर तो पुलिस डंडे बजा रही। ये मोदी साहब पहले कर मजदूर के साथ में जुल्म हुआ, पैसे उन पे है नहीं, घर कहाँ से जाए, घर का किराया नहीं है उनके पास। इस चीज़ को पहले सोचना ही था, अब भी तो भेज ही रहे। अब जो अगर पहले भेज देते तो कितनी दिक्कत ना होती। कहाँ से खा रहा, किस तरह खा रहा की मजबूरी है, मजदूर आदमी पिस गया इस टाइम। कितने दिन बाद आज दुकान खुली है? आज दुकान ही 2.5 महीने बाद खुली और अभी वैसे है कि एक पट्टी खुली है, खुली भी नहीं है, बस बैठे काम भी करे और डर भी है, डंडे ना खाने पड़ जाएंगे। मतलब अभी भी लग रहा है कि पुलिस ना जी हाँ, अपना आप ये खुलवा रहे और अपना आप ये जुल्म कर रहे, पर आके पर डंडा बजा दें। भाई जब खुलवा रहे तो पूरा खुलवाओ इसको। जब दुकान खुलेगी तो घाक भी आएगा, डंडा बजाना है काम। जब दुकान खुलेगी तो घाक भी आएगा, दुकान ही खुले घाक नहीं तो इससे तो बेहतर है कि ना घर ही पड़ा रहो, अपना डाक के मारो, चोरी करो। इस कदर चोरी और इस टाइम कहीं मोटरसाइकिल कहीं कुछ खुले आम टंकियाँ नहीं छोड़ा, कोई स्कूटर नहीं छोड़ा, कोई कुछ नहीं छोड़ा, यूँ लोग वहाँ परेशान हो चुके। अगर बेहतर ये होता कि मजदूर आदमी अच्छा डिपो के अंदर क्या मिल रहा, 5 किलो चावल एक आदमी, बस आटा कहाँ से आएगा, घी तेल कहाँ से आएगा और 5 किलो चावल की 3 खाएगा और नहीं कुछ चाहिएगा। ये बिजली के बिल है, दुकान बंद पड़ी, बिजली के बिल आ रहे, भाई ये तो बिल कहाँ से भरेगा आदमी। 2.5 महीने में दुकान खुली, 1700 रुपये का बिल कहाँ से भरेगा आदमी। 2,500 चलो घर में लाइट जल रही, बिल आ रहा, ठीक है, 1700 रुपये का बिल आया। हाँ आप क्या कहेंगे जी? काम कुम है नहीं, 2,500 रुपये का बिल आके रखा गया, कहाँ से दे, परेशान है। ऐसा क्या चला है 2,500 रुपये का? पता नहीं, 2 महीने का बिल आ गया। पहले कितना आता था? पहले तो ऐसे आता 400, 450, 500, 600 इस तरह आता था। मिनिमम भी जो है वो इसकी जो एक रेट होते होंगे, तो उससे भी जब इनको भी पता है दुकान ना खुल नहीं रही, बिजली खर्च नहीं हो रही, तो मिनिमम के हिसाब से भी 600 रुपये का बिल है और 2400 रुपये का बिल आया हमारा दुकान का 2 महीने का। जब दुकान ना बिल्कुल मीटर चल ही नहीं रहे थे, पर बिल इस तरह क्यों भेज रहे? एक तो माफ़ करने चाहिए और डबल भेज रहे। तो समस्याएं भी हैं लगातार। लोग कह रहे हैं जब दुकान बंद थी बिल क्यों आया, और लॉकडाउन में अगर सोच समझ के कुछ किया होता तो शायद स्थिति बदलती। क्यों सर, कैसा रहा है लॉकडाउन? ये सफल रहा है बिल्कुल, इससे हम सब लोगों की बचत हुई है, बीमारी से बचे हैं, घर में बैठे हैं। लोग कह रहे हैं अभी तो केस बढ़ ही रहे हैं, लॉकडाउन लगाने से फायदा क्या? बाहर से मजदूर आ रहे हैं जो उसकी वजह से बढ़ रहे हैं, ये प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, 10 लाख करीब यूपी में आए हैं लोग, तो उससे कुछ तो फर्क पड़ेगा। जो फैसले किए इस दौरान उत्तर प्रदेश में लगातार जो पालन नहीं करने वाले थे उन पर एक्शन हुए, गरीबों के लिए सहायता की बात की गई, कैसे रहे हो? सहायता तो पूरी मिली है, उस डिपो से लोगों को सबको राशन मिला है, फ्री में भी मिला है, और जो लोग नहीं मान रहे थे उनके लिए सख्ती भी जरूरी थी, जरूरी था ये। जरूरी था ये। आप क्या कहेंगे भाई साहब? हम तो कुछ क्या करते हो, कैसा रहा है लॉकडाउन? बहुत परेशान है, पब्लिक को परेशान करता है, बस कर सके हम तो। आप बताइए, हटिए आप बताइए भाई साहब कैसा रहा? सर वैसे तो सबके साथ ही है, लेकिन ये काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इसमें। और ये देख लो आप, सब परेशान हैं, ठेली वाले भी सब परेशान हैं और सब ये दुकानदार भी सब परेशान हैं। अब अनलॉक 1 हुआ है, अब कहीं भी आ जा सकेंगे, दुकान खोल सकेंगे, क्या इससे अब राहत मिलेगी? अब मार्केट में लौटेगा ग्राहक? जी राहत तो मिलेगी इससे, ऐसी बात नहीं है। पहले कुछ टाइम बंद था, अब शाम तक खुल गया है ये, अब राहत तो मिलेगी इसमें। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। जो योगी मोदी के फैसले रहे इस दौरान, फिर चाहे वो सख्ती करना हो, मदद की बात हो, वो कैसे रहे? बस सबको पता है ठीक नहीं रहे, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक नहीं रहे? ठीक नहीं रहे। उनकी जगह होना क्या चाहिए? बस सबको देखो, लॉकडाउन का मतलब तो ये होता है, तो थोड़ी थोड़ी छूट तो मिलनी चाहिए थी। उन्होंने एकदम लॉकडाउन करके सबको जो जहाँ पे था वहीं पे रह गया। थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था, वो टाइम नहीं मिल पाया। लास्ट के दिनों में टाइम मिला है, ये देखो लास्ट के दिनों में टाइम मिला। आप क्या कहेंगे भाई साहब, कैसा रहा ये मामला? देखिए जी, लॉकडाउन जो लगना था वो अब लगना था, शुरुआत लॉकडाउन की अब हुई है, इसलिए जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। जहाँ पर जो आदमी फंस गया वो फंस गया, मजदूर आदमी परेशान रहा, इसमें लोग परेशान रहे, कारोबार से परेशान रहे, ये कहते हैं हम। मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपके हिसाब से कैसा रहा? क्या गरीब आदमी पे इसकी मार ज्यादा पड़ गई? गरीब आदमी पे तो इसकी मार पड़ी ही है, लेकिन ये सब ऊपर वाले का एक खेल था, ये किसी के बस में कुछ नहीं था।
ये पूरी दुनिया में लॉकडाउन एक ऐसा लॉकडाउन रहा कि इसको सारी दुनिया याद रखेगी। लॉकडाउन में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ मिला खाने को, हर चीज़ मिली खाने के लिए, फल भी फ्रूट भी, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा टाइम कट गया, बहुत अच्छा लगा। यूपी में योगी के जो फैसले रहे, जिस तरीके से जो एक्शन दिखाई दे, वो आपको किस तरह से देखते हैं? ये इसके बारे में थोड़ा पुलिस की थोड़ी सी गवारगी गुजरी है। उन्होंने कुछ लोगों को परेशान किया, वैसे गलती उन लोगों की भी थी, ऐसे किसी को कोई परेशान नहीं करता। परेशानी जो होती है जब हम दिक्कत देंगे, बगैर मास्क के निकलेंगे, जैसे हमें कह रखा, तो उसमें तो सारा ये होगा ही। फिर तो थोड़ा पुलिस ने ज़्यादा कुछ लोगों को मारपीट की है, बस और कुछ नहीं किया। लॉकडाउन से तो लोगों को राहत तो थी, उसे जैसे हालात जो बन रहे थे उस हिसाब से वो फैसला सही था। और जैसे कि अब हालात भाई ख़राब भी की तरफ थे, तो अब ये भी फैसला बहुत अच्छा है कि इसमें जो है 1 महीने का अनलॉकडाउन जो लगा है उसके एतबार से ये जो खुल गया है, जितना भी टाइम दिया गया है, इसमें लोग अपना रोजगार करेंगे, अपना काम करेंगे, ज़रा सहूलत मिल जाएगी उन्हें। मोदी सरकार इस दौरान जो फैसले करती रही लगातार, चाहे वो राहत देने की बात हो, 1,70,000 करोड़ का पैकेज हो, उसके बाद दूसरे पैकेजेस हो 20 लाख करोड़ के, क्या वो काफी रहे जनता के लिए, पहुंच पाए जनता तक? आपको दिखता है? मेरे ख्याल से तो अभी शायद नहीं पहुंच पाए, अभी तक अभी नहीं। कुछ ही लोगों पे पहुंच पाए, कुछ लोगों पे नहीं, बहुत कम लोगों पे है वो जो है बात। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई जल्दबाजी में फैसला लिया सरकार ने, उस टाइम अगर सोच समझ के कुछ किया जाता, मजदूरों की स्थिति को सोचा जाता, तो शायद हालात ज्यादा बेहतर होते। नहीं, ये जो फैसला लिया देर से लिया, थोड़ा पहले लेते तो और ज़रा फायदा होता। मतलब पहले लेना चाहिए था, पहले लेना चाहिए था, लॉकडाउन पहले लेना चाहिए था। जिस टाइम इसकी खबर आई थी उस जनवरी फरवरी में इसका फैसला लेना चाहिए था। गवर्नमेंट को हर साल रमज़ान में 1 महीने का लॉकडाउन लेना चाहिए। अच्छा, सुकून से ईद भी बनी है, सुकून से रमज़ान भी गुजरा है, हर चीज़ खाने को मिली है, फ्रूट भी सस्ता मिला है, सब्जी भी सस्ती मिली है, सब चीज़ सस्ती मिली है। ऐसे काम नहीं, जैसे दुकानों की सफाई कर दिया है लोगों ने, बैठ गए हैं अपने घरों से, बेहतर है दुकान पे बैठ गए आगे। अब एक साइड आज खुल गई, एक साइड कल को खुल जाएगी, इधर वाले फिर ब्लॉक हो जाएंगे, तो लोग सोचे पता नहीं क्या हो रहा है। भाई चलो ठीक है, सरकार का भी कहना मानना चाहिए कि भाई उन्होंने एक साइड क्या सोच के रखा है, ये तो वही जानते हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कारोबार उसी सूरत में चलेगा ये कि जब दूसरे राज्यों से हमारा संबंध हो जाएगा, नहीं तो कारोबार कोई नहीं चलेगा, कारीगरी लाइन कोई नहीं चलेगी। ज्यादा ग्राहक कौन से राज्य के लौटते हैं आप? ज्यादातर तो हैदराबाद, मद्रास और जी क्या नाम है केरला, ये इधर से बहुत लोग आते हैं, दिल्ली, बहुत इधर के काफी राज्यों के आते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। सब माल सप्लाई होता है यहाँ से काफी शहरों में। अच्छा जी, और बाहर बगैर मुल्क तो बंदी है अभी फिलहाल, वहाँ से भी हमारा संबंध है, एक्सपोर्ट सारा बंद है। ये लोकल का बताया मैंने, जो राज्य खुल जाए तो थोड़ा काम चल जाएगा, एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट की बात है, तो ये मामला है सर। ओके, तो इन लोगों ने कहा कि जो राज्य हैं वो जब तक पूरी तरह से आवाजाही शुरू नहीं होगी, जब तक दिक्कत आएंगी। लेकिन किस तरीके से देखते हैं, 7वें नंबर पर भारत आ गया, कोरोना में बढ़ोतरी लगातार हो रही है, पहले बंद था अब अचानक खुला, क्या लगता है कि कंट्रोल हम कर पाएंगे या फिर लगातार बढ़ते रहेंगे आंकड़े? जो हमारी भारत गवर्नमेंट कर रही है ये तो बहुत अच्छा कर रही है, ये तो गलत नहीं कर रही वो। अगर वो इस तरह खोल लेगी तो ये बढ़ भी सकता है, और जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता खोल लेगी, इसको कंट्रोल जब ही हो सकता है। और अगर एकदम खोल लेगी गवर्नमेंट, तो जब आप उसमें इत्तेफाक बढ़ेगा, लोग मिलेंगे जुलेंगे, तो उससे फैलने का भी अंदेशा हो सकता है। ये तो गवर्नमेंट बढ़िया कर रही है, ये गलत नहीं कर रही है, हमारे यहाँ तक चालू है अपना। तो ये क्या कहेंगे सर, जिस तरह सरकार ने अनलॉक 1 का फैसला किया कि भाई सारी चीजें खोल दो, 9 बजे तक, रात तक इस तरीके से चलता रहेगा, कुछ ही चीजें बंद रही हैं बस। सरकार की बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत वाली, ताकि लोग अपने घरों से अपनी दुकानों पे बैठ जाएंगे आगे, थोड़ा उनको सुकून मिलेगा, नहीं तो घर में ब्लॉक थे लोग। तो इसलिए सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, इस बात पे तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन कोरोना के मामले में ये बात है कि अब जैसे कह रहे हैं भाई हिंदुस्तान में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने का मतलब ये है कि कुछ लोग तो उसमें आधे से ज़्यादा वैसे हैं जो ठीक हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकी हैं उसमें मुब्तला, लेकिन वो सबको मिला के जोड़ के भेज देते हैं। अब उसमें ये नहीं पता चलता कि ठीक कितने हैं और उसमें ख़राब कितने हैं, ये मालूम नहीं होता। बिल्कुल परेशान है गरीब आदमी। अच्छा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ तुम? हालांकि अगर गवर्नमेंट कोई सहूलत कर भी रही है, लेकिन वो गरीबों तक तो आ ही नहीं रही, जबकि गवर्नमेंट बहुत स्कीमें चालू कर रखी है, गवर्नमेंट ने गरीब आदमियों को भी बहुत वो कर रखा है, लेकिन गरीब आदमियों तक आ तो नहीं रही वो। उसमें
क्या बीच में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, गरीब आदमी तो परेशान है। परेशान है। आप क्या कहेंगे जी, क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। यही लकड़ी बाजार में काम। रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा तो बस अभी चल नहीं रही होगी, ग्राहक तो मिल नहीं रहा होगा। ना जी, आज से सड़क पे उतार दी? ये नहीं उतारी ना। दिक्कतें बहुत हैं। आपका क्या नाम है जी? आनंद कुमार। खालिद कुमार, क्या करते हो आप? हमारा फुटवेयर लाइन का काम है। अच्छा, फुटवेयर का। जी। तो वो चल पड़ा कि नहीं चल? बंद है, बिल्कुल बंद है जी। तो अब तो सप्लाई हो रही होगी कि नहीं? नहीं, सप्लाई बंद है, क्योंकि अभी आयात निर्यात हो ही नहीं रहा, व्यापारी बाहर से नहीं आ रहा, तो कहाँ से खरीदारी होगी? जब व्यापारी मार्केट में आएगा तभी वो होलसेलर से खरीदेगा, और होलसेलर को तभी हम माल दे पाएंगे। तो आप घर पे ही बनाते हैं अपने? जी, घर पे बनाते हैं। हमारा जो है घरेलू उद्योग है। घरेलू? जी जी। हमारे पूरी तरह ठट्ठा पे? हम जाटा नगर में रहते हैं, और जाटा नगर में हमारा सभी भाइयों का यही काम है। अच्छा जी। और वो अभी पूरी तरह ठप है? वो बिल्कुल पूरी तरह ठप है। 3 महीने होने को आ रहे हैं। 3 महीने जी। तो मतलब रोजी रोटी का संकट आ गया? बिल्कुल संकट है। फिलहाल तो ये आर्थिक स्थिति खराब है जी। और अगर जिस तरह सरकार ये खोलना चाह रही है, इस आधार पर सही सलामत चलता रहा तो लोगों को शायद फायदा होगा भी।